Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा, have you ever wondered how the electrons in your food make their way to the electron transport chain? They don't just travel on their own. क्या होता है? They hitch a ride on NADH and FADH2. ठीक है. फिर क्या होता है कि most of them are collected during the citric acid cycle. So let's follow acetyl-CoA through every reaction of this remarkable cycle. अच्छा, तो हम क्या करते हैं? We are going to walk through the reactions of the citric acid cycle one step at a time. अच्छा, शुरू कैसे होता है? The cycle begins when acetyl-CoA, a 2-carbon molecule, combines with oxaloacetate. ठीक है. अच्छा, अब oxaloacetate क्या है? It is a 4-carbon molecule. ठीक है. And they form citrate. Citrate क्या हो गया? A 6-carbon compound. ठीक है. अच्छा, this reaction is catalyzed by citrate synthase. अच्छा, अब क्या होगा इस रिएक्शन में? हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एसिटाइल CoA इज हाइड्रोलाइज्ड रिलीजिंग CoASH. ठीक है. अच्छा, फिर नेक्स्ट सिट्रेट इज कन्वर्टेड टू आइसोसिट्रेट बाय एंजाइम एकोनिटेज. अच्छा, अब ये जो है ना रिएक्शन ये 2 स्टेप्स में हो रहा है. पहला क्या होगा कि फर्स्ट वाटर इज रिमूव फ्रॉम सिट्रेट टू फॉर्म सिस एकोनिटेट और उसके बाद वाटर इज एडिड बैक टू प्रोड्यूस आइसोसिट्रेट. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ना इसकी फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आती है. Isocitrate is oxidized by isocitrate dehydrogenase producing oxaloacetate while NAD plus is reduced to NADH and H. ठीक है. अच्छा, अब ट्रांजिएंटली क्या फॉर्म हुआ है? oxalosuccinate. ठीक है. It then undergoes decarboxylation releasing carbon dioxide and forming alpha ketoglutarate, a 5-carbon compound. ठीक है. तो इसमें आपने क्या देखा है? पहले ये था 6-carbon कंपाउंड, आइसोसिट्रेट 6-carbon कंपाउंड था. ठीक है. अब क्या हुआ है कि इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है, एक कार्बन रिलीज हो गया और एक दफ़ा जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए वो वापस कभी नहीं आके उसमें लगती. ठीक है. बस अब इसका एक कार्बन गया. ठीक है. अच्छा, फिर इसकी सेकेंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी. ठीक है. इसमें क्या होगा कि अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA. ठीक है. एंजाइम कौन सा है? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब क्या होगा? ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. ठीक है. प्लस NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH प्लस H और उसके अलावा CoASH इज एडेड टू फॉर्म सक्सिनाइल CoA. ठीक है. तो आपने देखा एक और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी है और ये अब कभी वापस नहीं आएगी. ठीक है. तो अब ये कितना रह गया? ये 4-carbon कंपाउंड रह गया है. ठीक है. अच्छा, अब जो है ना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है कि जो सक्सिनाइल CoA है इट इज़ कन्वर्टेड टू सक्सिनेट. अब एंजाइम है सक्सिनेट थायोकाइनेज. ठीक है. लेकिन इसका दूसरा जो नाम है ना दैट इज सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज. ठीक है. इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. वो समझते हैं कि सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज ऊपर है जो कि सक्सिनाइल CoA बना रहा है, हालांकि ये सक्सिनाइल CoA जो है उसका सक्सिनेट बना रहा है, लेकिन नाम बस ये है इसका. ठीक है. अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है ना इट इज़ कपल्ड विद सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? GTP और फिर GTP से ATP बन सकती है. ठीक है. तो साथ ही CoASH जो है वो रिलीज हो गया. ठीक है. अच्छा, फिर सक्सिनेट इज देन ऑक्सीडाइज टू फ्यूमरेट बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. इस रिएक्शन में क्या हुआ है? FAD इज रिड्यूस टू FADH2. अच्छा, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज हाइड्रेशन. फ्यूमरेज जो है वो कैटेलाइज करेगा. क्या कैटेलाइज करेगा? एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ फ्यूमरेट प्रोड्यूसिंग मैलेट. अच्छा, फिर जो मैलेट है इट इज ऑक्सीडाइज टू रीजनरेट ऑक्सैलोएसीटेट बाय मैलेट डिहाइड्रोजिनेज.
ठीक है, और इस रिएक्शन में NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH प्लस H, ठीक है। अच्छा, तो जब ऑक्सैलो एसीटेट रीजनरेट हो गया है तो क्या होगा कि नाउ द साइकिल इज रेडी टू कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए, ठीक है, और सिट्रिक एसिड साइकिल बिगिंस अगेन। अब इसमें एग्जाम बोल्ड क्या है, एक तो कि जो रिएक्शंस NADH प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो रिएक्शंस जो कि FADH2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, किन रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और NADH और FADH2 की क्यों सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और NADH कितनी ATP प्रोड्यूस करता है 2.5, FADH2 कितनी करता है 1.5, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी तक आपने ये देख लिया कि इट्स द कंप्लीट जर्नी ऑफ एसिटाइल CoA थ्रू द सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट इज रीजनरेटेड, ठीक है। क्यों रीजनरेट हुआ है, इट इज़ रेडी टू वेलकम द नेक्स्ट एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल, ठीक है। और आपने देखा कि जो NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुए हैं, नाउ दे आर रेडी टू कैरी देयर इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो और ये पॉइंट है वेयर द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बिगिंस, कि ये जो NADH और FADH2 है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जब गुजरेंगे तो उनकी जो एनर्जी है, बजाय कि वो वेस्ट हो जाए, इट विल बी यूज टू पंप प्रोटॉन्स, ठीक है ना। जो NADH है वो 4 प्रोटॉन्स पंप करेगा इसमें से कॉम्प्लेक्स 1 में से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 NADH से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और उस एनर्जी से 4 प्रोटॉन्स पंप करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 पे कोई प्रोटॉन्स पंप नहीं होते। कॉम्प्लेक्स 3 अगेन 4 प्रोटॉन्स पंप करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन्स पंप करेगा, तो टोटल हो गए 4 + 4 8 + 2 10। NADH जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे 10 प्रोटॉन्स पंप हुए हैं, ठीक है, और 4 प्रोटॉन्स एक ATP जनरेट कराते हैं, तो इसके हो गए 4 + 4 + 2 तो 2.5 ATP। FADH2 बिकॉज जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 को बाईपास करता है, वो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 2 में एंटर होता है। कॉम्प्लेक्स 2 तो कोई प्रोटॉन्स ही नहीं पंप करता, तो इसलिए इसके जो प्रोटॉन्स पंप होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स 3 से 4 और कॉम्प्लेक्स 4 से 2, तो ये फिर करते हैं 1.5 ATP, ठीक है। तो see you in next lecture. Until then, keep studying, stay curious.